हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई रुद्रा दी एज ऑफ डार्कनेस सीरीज को, जिसके रिलीज से पहले ही ये बात कंफर्म कर दी गई थी कि ये सीरीज इद्रिस एल्बा की साल 2010 में आई हुई लूथर के पहले सीजन का रीमेक है, जिसके पहले सीजन में भी हमें 6 एपिसोड देखने मिले थे और यहाँ पर रुद्रा की सीरीज में भी टोटल 6 एपिसोड ही है। यानी कि सीरीज अडेप्टेशन के नाम पर फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी और पेस्ट की गई है, जो चीज मेरी नजर में बुरी नहीं बल्कि अच्छी ही बात है कि ओरिजिनलिटी को वैसे ही प्रेजेंट किया जाए, जिसमें मुझे लगता है डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाले काफी ज्यादा माहिर भी है, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस और आर्या जैसी सीरीज को प्रेजेंट किया है, जो कि ठीक रुद्र की तरह ऑब्वियसली इंस्पायर कह लो या फिर कॉपी और पेस्ट कर बनाई गई थी, लेकिन पूरे देसी अंदाज में। और उसी चीज की उम्मीद लेकर मैंने रुद्रा दी एज ऑफ डार्कनेस सीरीज को भी देखा है, क्योंकि ना देखने वाले ऐसे कोई भी पॉइंट्स इस सीरीज में तो मुझे अब तक के लिए बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे। बाकी अजय देवगन की प्रेजेंट डेफिनेटली कई सारी ऑडियंस को ग्रैब करने में कामयाब भी होती है, क्योंकि लूथर जैसे कैरेक्टर के लिए मुझे लगता है उनकी कास्टिंग बिल्कुल परफेक्ट की गई है। जिसकी अब डिटेल्स को छोड़कर पहले कहानी की बात करें तो ये कहानी हमें अगेन टाइटल की तरह अजय देवगन के कैरेक्टर रुद्र पर फोकस कर दिखाई जाती है, जो इतना शातिर ऑफिसर है कि अगर वो किसी भी केस के पीछे पड़ गया तो उसे सॉल्व किए बिना दम नहीं लेता। लेकिन उसी के साथ साथ उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, जिसका पता आपको इस सीरीज को देखकर चलेगा कि रुद्रा इतनी सारी मुसीबतों के होने के बावजूद भी केस पर कैसे फोकस कर उन्हें सॉल्व कर रहा है। और इन सब के बीच उसके पीछे हाथ धोकर एक साइकोपैथ राशि खन्ना का कैरेक्टर आलियन चौकसी भी पड़ी है। अगेन उससे निकल कर आता है क्वेश्चन क्यों का, जिसका जवाब आपको इस सीरीज को देखकर ही मिलेगा, जिसके हर एक एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटे की है। यानी कि ये सीरीज आपका अच्छा खासा टाइम लेती है, जो अब आपको इस शो के लिए देना भी चाहिए या नहीं। चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, जिससे पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हाँ, आप इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो, अगर आप ज्यादा वायलेंस झेल सकते हो तो ही, क्योंकि इस सीरीज में कई ज्यादा मर्डर्स दिखाए गए हैं, वो भी थोड़े ब्रूटल तरीके से। इसके अलावा थोड़ी बहुत गाली ही इस शो में है, बाकी कोई भी न्यूडिटी और सेक्स सीन्स को इस सीरीज में जगह नहीं दी गई है। और अब इससे हटकर आ जाए आपके सवालों के उन जवाब पर कि आपको आपका समय इस सीरीज के लिए देना भी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहली बात कि अगर आपने लूथर यानी कि इस शो की ओरिजिनल अडेप्टेशन वाले शो को देख रखा है, तो मुझे लगता है कि आपको इस शो पर बैठकर अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। बाकी एडवाइस उन लोगों के लिए भी जो लोग इस जॉनर में कुछ अलग देखना चाहते हैं, तो सॉरी टू से ये सीरीज आपको वैसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रही, क्योंकि इसके मेकर्स चाहते ही नहीं है कि आप कुछ अच्छा देखो। यानी कि जो कहानी साल 2010 में लूथर में हमें बता दी गई थी, उस टाइम पीरियड के हिसाब से वहाँ पर उस घिसी पिटी स्टोरी को वैसे ही उठाकर बस कॉपी और पेस्ट ही किया गया है। यहाँ तक की रिसर्च की बात करें तो रिसर्च भी जीरो है। जैसी रिसर्च में मेहनत इसके पहले हॉटस्टार वालों ने क्रिमिनल जस्टिस के पहले सीजन और आर्या जैसी सीरीज में कर रखी है, यानी कि अगेन वो देसी टच जो कि इस सीरीज से पूरी तरीके से मिसिंग है, जिस कारण से इस सीरीज में जितने भी कैरेक्टर या फिर कहूँ साइकोपैथ के किलर दिखाए गए हैं, उनसे आपका कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं बन पाता, और न ही उस टेंशन से जैसा लूथर सीरीज ने हमें प्रोवाइड किया था। यानी कि क्राइम थ्रिलर के जॉनर में ये सीरीज बस एक जोक के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि पूरी सीरीज में थोड़े बहुत प्रॉमिसिंग अतुल कुलकर्णी और अजय देवगन ही नजर आते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि मैं उनकी कंपैरिजन डायरेक्ट जाकर इद्रिस एल्बा के कैरेक्टर यानी कि लूथर से करूं। और हाँ, आपको डिसअपॉइंटमेंट राशि खन्ना के कैरेक्टर में भी देखने मिलती है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस उनके साइकोपैथ के कैरेक्टर में एलिसिया मॉर्गन जैसी निकल कर आनी चाहिए थी, उसे भी यहाँ पर पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है। यहाँ तक कि आलिया का कैरेक्टर जब भी रुद्र से मिलता है तो उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री को ही देखकर ऐसा लगता है कि अब मैं स्क्रीन को बंद कर दूं। और वैसा ही हाल इस सीरीज के हर एक एपिसोड्स को भी देखकर हो रहा था। लेकिन अब ये सब कुछ उन ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा नया या फिर यूनिक रहेगा जिन्होंने ऐसे जॉनर में कुछ भी अलग नहीं देखा है। लेकिन अगर आपने पहले ही इस जॉनर में बहुत कुछ देख रखा है तो फिर से कहूंगा कि अपने टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिएगा। बाकी अब बात रही डायरेक्शन की, तो शो का डायरेक्शन भी मुझे पसंद नहीं आया है, और इस शो की पूरी के पूरी टोन भी, जिसे पूरी तरीके से बर्बाद VFX वालों ने किया है। बाकी जैसी लोकेशन ये सीरीज डिमांड कर रही थी, वो भी आपको इस सीरीज को देखते वक्त नजर आ जाता है कि पूरी तरीके से मिसिंग है। बाकी BGM शो का डिसेंट है, लेकिन शो की एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा कलर करेक्शन, फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी तक शो की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। यानी कि मेरी नजर में ये शो कुल मिलाकर पूरी तरीके से टाइम वेस्ट है, जिस पर अब आपके टाइम को बिल्कुल भी ना बर्बाद करते हुए सीधे आते हैं शो की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ इस शो के एक्शन की, तो एक्शन के लिए ये शो 5 में से 2 स्टार डिजर्व करता है। बाकी कॉमेडी और सस्पेंस के लिए तो 5 में से 0 स्टार ही सही रहेंगे, जो इस शो में दूर दूर तक नहीं है। इसके बाद बात करें इसके ड्रामा की, तो उसके लिए मैं शो को 5 में से 2.5 स्टार की ही कैटेगरी में रखूंगा। बाकी थ्रिल के लिए आधे स्टार बिल्कुल ठीक रहेंगे। और अब इसके अलावा बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये शो C+ की कैटेगरी का है, यानी उनकी नजर में भी एक बहुत ही ज्यादा एवरेज शो, या फिर सीधे सीधे कहूँ तो टाइम वेस्ट। जिनसे हटकर आ जाए क्रिटिक्स पर, तो क्रिटिक्स की नजरों में ये शो ठीक ठाक सा ही माना जा रहा है, यानी कि B की कैटेगरी का शो। जिनसे बिल्कुल भी सहमत ना होते हुए मैं इस शो को C- की कैटेगरी में रखूंगा, जिसमें मैंने फिर भी 2 एक्टर्स को ही ध्यान में रखा
देखा है, बाकी दूसरे किसी भी एक्टर्स को नहीं, खास करके ईशा देओल को, जिन्हें इस सीरीज में लेकर उनका और हमारा टाइम ही बर्बाद किया गया है। लेकिन फिलहाल तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई सीरीज रुद्रा दी एज ऑफ डार्कनेस को लेकर, जिस बारे में आप अपनी राय मुझे लिखकर कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।